आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट में सिर्फ 56 दिन बाकी हैं। जी हाँ, 56 दिन के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। उनकी मुद्दत मुलाजमत 28 नवंबर को पूरी हो रही है। ये बात मैं हर रोज़ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त सारी की सारी सियासत, पाकिस्तान की मईशत, अदालत, सहाफ़त, पार्लिमान, मईशत, सब कुछ इसी तारीख के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो इस वक्त आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और वो इक़दामात हो रहे हैं, वो फैसले हो रहे हैं, वो मुआहदे किए जा रहे हैं जिनके बारे में आज से 78 साल हो गए हैं पाकिस्तान को, 78 साल कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के इक़दामात भी पाकिस्तान में उठाए जाएंगे। और इसलिए अब ये एक्सटेंशन का खेल है, और एक्सटेंशन के खेल की वजह से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हर चीज़ सरेंडर किए जा रहे हैं और उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि उन्हें 28 नवंबर को रिटायर नहीं होना, बल्कि उन्हें मज़ीद 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल रहना है। इसलिए जो कुछ आप देख रहे हैं पाकिस्तान में बदतरीन किस्म की फिस्तायत, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि उन्होंने एक हारी हुई जमात को, हारे हुए लोगों को जो कि इलेक्शन हार गए थे, उनको पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी कौम पे, पाकिस्तान के निज़ाम पे, पाकिस्तान की अदलिया पे मुसल्लत कर दिया है। और आइन तोड़कर, जमहूरियत का खात्मा करके, कानून तोड़कर, बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल करके। ये मामूली जुर्म नहीं है, ये गैर मामूली जुर्म है और इसके बारे में बहुत सारे शवाहद मौजूद हैं और ऐसी एविडेंस हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, सिस्टम के अंदर भी और सिस्टम के बाहर भी। इसलिए अगर वो 28 नवंबर को रिटायर होते हैं तो उनका मुहासबा, उनका कोर्ट मार्शल, उनको सज़ा मिलना बिल्कुल 100% नज़र आ रहा है और यही बात उनको खाई जा रही है, यही खौफ है जो उनके सर पर सवार है। इसीलिए वो कभी एक दर पर जाते हैं, कभी दूसरे दर को खटखटाते हैं, कभी तीसरे दर पे जाते हैं कि कहीं ना कहीं से उनको कुछ ना कुछ ऐसा मिलता रहे कि वो नागुज़ीर तसव्वुर किए जाएं। और वो बताना चाह रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों को कि वो अगर हैं तो वो उनके मफादात का ख्याल भी रखेंगे और न सिर्फ उनके मफादात का ख्याल रखेंगे बल्कि बहुत ताबेदारी से ये इसी सिस्टम के तहत उनको लुक आफ्टर करेंगे। और इस मकसद के लिए उनके साथ जो मिले हुए हैं वो हैं एक और ख़ानदान जिसको कहते हैं जाती उमरा का ख़ानदान। जाती उमरा का ख़ानदान भी बिल्कुल वो, चूँकि उनको घर से उठाकर, सोए हुओं को उठाकर, जगाकर, जाली फॉर्म 47 देकर उनको इख्तिदार के ईवानों में पहुंचाया गया, तो वो भी इस बात पर खुश हैं। पीपल्स पार्टी भी इस बात पर इसलिए खुश है कि उनको भी जाली फॉर्म 47 के सदके उनको ऐवान सदर मिल गया, 2 गवर्नर हाउस मिल गए, एक चेयरमैन सेनेट की सीट मिल गई, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की सीट मिल गई, बलोचिस्तान की इजाफी हुकूमत मिल गई। इसलिए उन्हें भी इस बात की कोई परवाह नहीं है। हाँ, वो कभी कभी उनकी इज्जत नफ्स जो है कभी कभी उनको जगाने की कोशिश करती है जब मुस्लिम लीग नून, मरियम बीबी उनकी बेइज्जती करती हैं और सरेआम बेइज्जती करती हैं, तो उस वक्त थोड़ी सी उनकी रगे गैरत, रगे सियासत, रगे जमहूरियत फड़कती है। लेकिन फिर उनको एहसास दिलाया जाता है कि आप भी इसी नौकरी पे काम करें, उफ तक ना करना, चूंचरा ना करना, वरना आपका ईवान सदर आपसे छीन लिया जाएगा, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट आपसे छीन ली जाएगी, 2 गवर्नर हाउस आपसे खाली करवा लिए जाएंगे और फिर हम सिंध में भी अखाड़ पछाड़ करेंगे। तो ये सब कुछ किया जा रहा है और ये जो सारे का सारा निज़ाम है ये झूठ और झूठ पे, फ्रॉड पे, इलेक्शन चोरी पे, बुक्स पे, इंतकाम पे, हसद पे और सारे का सारा एक आइन शिकनी पे चल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है और एक दूसरे को ब्लैकमेल भी करते हैं कभी कभी। लेकिन जब उनको नज़र आता है कि ब्लैकमेल करने की सूरत में और अगर एक ईंट भी इसमें से आगे पीछे हो गई तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो होना चाहिए और जो होता है और वो जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के साथ हुआ। हाँ, अलबत्ता पीपल्स पार्टी को इतना ज़रूर है एज हासिल कि अगर उसे 100% यकीन हो जाए कि अब ये निज़ाम
गिर रहा है, अब जनरल आसिम मुनीर साहब जा रहे हैं और वो बच नहीं सकते, तो फिर वो ज़रा शेर बन के सामने आएंगे और हो सकता है वो उस बात का इंतज़ार कर रहे हों, क्योंकि उनकी बेइज्जती बहुत की जा रही है और मरीम साहिबा जो हैं वो सरेआम उनको न सिर्फ खुद बल्कि अपने छोटे छोटे जो टाउट्स हैं उनके ज़रिए भी उनकी बेइज्जती करवाती हैं। अब आते हैं ज़रा मामला का जायज़ा लेते हैं। मामला ये है कि पहला कश्मीर का मामला है और कश्मीर पे इस वक्त मुकम्मल तौर पर हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत का वहाँ पे कोई वजूद नहीं है। वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस भेजी गई, एफसी भेजी गई, रेंजर्स भेजे गए, सब के सब फोर्सेस भेजी गई और इस्लामाबाद पुलिस को भी उन्होंने बता दिया कि ये इस्लामाबाद नहीं है, ये लाहौर नहीं है, ये डीजी खान नहीं है, ये पंजाब के अजला नहीं है और ये आज़ाद कश्मीर है। इसलिए कश्मीरी अवाम ने, कश्मीरी नौजवानों ने इस्लामाबाद पुलिस की वो दुर्गत बनाई कि उन्हें अपनी वर्दियां छोड़कर वहां से भागना पड़ा। दूसरी तरफ एफसी के जवानों के साथ भी यही हुआ और एफसी के जवानों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया और वो भी वहां से उनकी भी नहीं चल सकी जिस मकसद के लिए उनको लाया गया था। दूसरी जानिब अब तक कश्मीर में 9 जानें जा चुकी हैं, 9 शहीद हो चुके हैं और ये अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं 9 नौजवान, जबकि 5 जवानों की, 5 शहरियों की जो शहादत हुई और उनके नमाज जनाजा खुलेआम सड़कों पे पढ़े गए और उन्हीं मुजाहिरों के दौरान और उसी धरने के दौरान और उसी लॉन्ग मार्च के दौरान। तो ये तो सिचुएशन है इस वक्त 9 की। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हों या बाकी तमाम लोग हों जो थोड़ा बहुत भी शऊर रखते हैं और थोड़ा बहुत भी जिनको एहसास है, वो सब के सब खबरदार कर रहे हैं कि कश्मीर के साथ ऐसा खेल मत खेलें जो मोदी सरकार, जो भारतीय सरकार, जो भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में पिछले 75 सालों से खेलती आ रही है। आप ये काम मत करें आज़ाद कश्मीर में, वरना आज़ाद कश्मीर का मामला बहुत सेंसिटिव है। लेकिन अब एक दूसरी राय ये भी आ रही है कि ये इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 5 अगस्त 2019 से पहले जनरल बाजवा ने पेंटागन का विजिट किया था और वहाँ पे कुछ कमिटमेंट्स की थी, क्या यही तो नहीं कि उसी का तसलसल है ये सब कुछ। और उस वक्त भी इमरान खान साहब ने कश्मीर के मामले को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब को सपोर्ट नहीं किया गया और इमरान खान साहब ने हर जुमे कश्मीर डे मनाने की कोशिश की कि जब तक 5 अगस्त 2019 का इक़दाम यानी भारत 370 आर्टिकल दोबारा से बहाल नहीं करता, मकबूजा कश्मीर का खुसूसी दर्जा बहाल नहीं करता और प्लेबिसाइट तक इंतज़ार नहीं करता, उस वक्त तक हम भारत से तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं। और वो उन्होंने किए और हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे भारत के साथ। और भारत जो फेवर्ड नेशन का डिमांड कर रहा था वो भी नहीं दी जा रही थी, तिजारत तक रोक दी गई थी, फल फ्रूट सब्जियां हर चीज़ खरीदो फरोख्त रोक दी गई थी और तमाम तिजारती रूट बंद कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जैसे ही इम्पोर्टेड सरकार, शहबाज शरीफ 1 इम्पोर्टेड सरकार मुसल्लत की गई और फ़ौरन ही इंडिया के साथ ताल्लुकात मामूल पर आना शुरू हो गए। तो अब भी कहीं ऐसा तो नहीं है, जो कमिटमेंट उस वक्त की गई थी कि भारत ये इक़दाम करेगा और पाकिस्तान उसको जवाब नहीं देगा और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसको जवाब नहीं देगी और खामोशी से ये हज़म हो जाएगा कश्मीर। लेकिन मकबूजा कश्मीर में उस पर शदीद तरीन रद्द-ए-अमल आया, इस वक्त भी मौजूद है और इस वक्त भी मकबूजा कश्मीर के अवाम जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं और पाकिस्तान को बहुत बड़ा सहारा समझते हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले यकीन है, वो यकीन नहीं आता आंखों को, ख्यालों को कि ऐसा भी हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर में इस हद तक जो है वो लाठी गोली की सरकार मुसल्लत की जाए, गोलियां चलाई जाएं बराह रास्त और नौजवानों को 5 दिनों में 4 दिनों में शहीद कर दिया जाए। ये है वो सूरत है और ऐसे अफसर, बदनाम ज़माना अफसरों को वहाँ पे पोस्ट किया जाए जो कत्ल गारत करी पर यकीन रखते हैं और जिनके दामन जो हैं वो दागदार हैं, खून के धब्बों से भरे पड़े हैं। जो कुछ उन्होंने पंजाब में किया, जो कुछ उन्होंने इस्लामाबाद में किया, 26 नवंबर को, 9 मई को और पिछले पूरे 3 साल जो कुछ वो कर रहे हैं,
इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए, मीडिया को क्रश करने के लिए, जुडिशरी को तोड़ने के लिए वो जो कुछ कर रहे हैं, तो ये भी एक सवाल उठ रहा है। क्योंकि कल एक ऐसा काम हुआ कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब में कल एक हल्ला बोला गया और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में कश्मीरी सहाफ़ियों को चुन चुन कर तशद्दुद किया गया, उनकी पिटाई की गई और कश्मीर एक्शन कमेटी के लोगों पर तशद्दुद किया गया। और फिर वहाँ पे जो मुजाहरा हो रहा था और वहाँ पे इस्लामाबाद में कल शनाख्ती कार्ड चेक कर करके कश्मीरियों के उनको उठाया गया और उनको मारा पीटा गया। यहाँ तक कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली कश्मीरी ख़वातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनको भी गिरफ्तार किया गया। क्या कह रही हैं कश्मीरी ख़वातीन, ज़रा सुनिए। साथियों, हम पुरअमन तौर पर यहाँ प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करने आए थे और हमें पुरअमन प्रोटेस्ट करते हुए उठा लिया गया है, जबकि हमारे साथ ही जमात इस्लामी का प्रोटेस्ट हो रहा है फुल प्रोटोकॉल के अंदर और बिना वजह खवातीन को मारा गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और उनको ऐसे गाड़ियों में डालकर लेकर जाया जा रहा है। हमें नामालूम मकाम पर लेकर जाया जा रहा है, हम नहीं जानते कि हमें कहाँ लेकर जाया जा रहा है, लेकिन हमारे हौसले मजबूत है। हमारे साथी, हम अपने साथियों की फतह तक जो है वो लड़ेंगे और इस तहरीक का हिस्सा रहेंगे। ये जा रहे हैं जनाब, आप देख भी रहे हैं, एक कैदी वैन है और कैदी वैन में कश्मीरी खवातीन को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है और तशद्दुद किया गया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी अंदर पुलिस घुस गई, अंदर घुसकर सहाफ़ियों को पिटाई की गई और कश्मीरी जो सहाफ़ी थे उनको मारा पीटा गया और जो कश्मीर की कवरेज कर रहे थे कश्मीर एहतजाज की, उनको मारा पीटा गया। उसके बाद मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रहा, इससे पहले बलोच खवातीन आई, महरंग बलोच और दीगर खवातीन आई, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन पर भी इसी तरीके से हल्ला बोला गया, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा क्या है और बलूचिस्तान के आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड चेक करके कि ये बलूचिस्तान से, उनको मारा पीटा गया। 26 नवंबर को जनूबी पंजाब से आए उनको मारा पीटा गया। बलूचिस्तान से आए बहुत सारे लोग, कारकुन, सियासी कारकुन 26 नवंबर को आए, उनको मारा पीटा गया। और इसी तरीके से बलूचिस्तान से जब भी कोई अपना मिसिंग पर्सनस के आते हैं उनको मारा पीटा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, उन पर गाड़ी भी चढ़ा दी गई थी और ये सब कुछ होता रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ भी यही किया गया था कि शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको मारा गया। तो अब कश्मीरियों के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। तो पूछना ये है कि इस्लामाबाद जो है, क्या इस्लामाबाद पे पाकिस्तान का इलाका नहीं है इस्लामाबाद? क्या ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत नहीं है? क्या ये इंडिया का है या किसी और दुश्मन मुल्क का है कि वहाँ पे पंजाब से, सरहद से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से अवाम आके एहतजाज नहीं कर सकते? ये सब कुछ किया जा रहा है।